हाँ, हाँ, बताइए। प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। अ, आपने बताया कि एक बार आप महर्षि मुक्त का लेटर पढ़ रहे थे और एकदम से वो पूरा मैच खा गया मैं के साथ। हाँ, मेरा स्वभाव, हाँ, हाँ, महर्षि मुक्त, ऐसे करके लास्ट वर्ड्स थे। हाँ, हाँ। उसके बाद और जब आपने पहली बार किसी से शेयर किया या अपने दोस्तों के साथ, हुँ, तो उसके बीच में कोई गैप था। हुँ। उस गैप पीरियड में आपको कैसा महसूस होता था? वो जैसे उससे पहले जो दिनचर्या कैसी थी, उसके बाद दिनचर्या महसूस में कैसी आती थी? नहीं, दिन-रात का तो ख़्याल ही नहीं था वहाँ। और पहले मैं मौन था, समथिंग लगभग 6 मंथ। उसके बाद उसके बाद वो लेटर जो मैं पढ़ा, जिसमें महर्षि मुक्त लास्ट में लिखते हैं, महर्षि मुक्त आपका स्वभाव, तुम्हारा लिखा था, तुम्हारा स्वभाव। आप वर्ड में वो दम नहीं है, तुम्हारा स्वभाव। स्वभाव। तो उस वर्ड ने मेरे को ट्रिगर कर दिया बोलने के लिए। हाँ, उससे पहले तक मेरा बोलने का भाव नहीं था, और ऐसा एक सेंस था कि मैं मौन ही रहूंगा, इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। तो वो ट्रिगर कर दिया, एक आदेश जैसा हो गया कि अब बोलना है। तो दो चार मित्रों को वहां पकड़ा और फिर शुरू हो गया सिलसिला। अब मित्र बढ़ गए हैं। क्योंकि यहाँ बोलने के लिए भी एक आदेश आता है। एक हर कोई इसको बयां नहीं कर सकता, फंस जाएगा। हाँ, कई बोधवानों में कोई कोई बोलता है, ऐसा होता है। अधिकतर मौन हो जाते हैं, अधिकतर देह छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। कईयों को पता भी नहीं चल पाता कि इसको बोध हुआ था, वो देह छोड़ देता है। तो ऐसा चलता रहता है। बट इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो था कि आप लोगों में वो बात आए। हाँ, और यानी मेरा जो ये रिजल्ट रेशियो है वो टॉप मोस्ट चल रहा है। बहुत सॉलिड रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी अच्छे से सुन रहा है बहुत सॉलिड आ रहे हैं। तो मैं प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लोग केवल बौद्धिक नहीं हो रहे हैं, उनको टेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, और बोध भी हो रहा है। तो ये इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं तो बोलते रहें और लोग केवल बौद्धिक हों, वो कोई मायने नहीं रखता। फिर उससे अच्छा तो नहीं बोलना ही है। तो
एक बहार आनी चाहिए। क्योंकि कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूं वही आप हो, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। आप अपनी साइड से देखते हो तो हो सकता है कोई फर्क दिखे, बट एक्चुअल में कहीं कोई फर्क नहीं है। जो मैं सो तू। ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हमको तो शायद ही हो, जन्मों बाद होगा, किसी किसी को होता है। ये एक जो पुराना स्ट्रक्चर है हमारे अंदर बैठा हुआ है, जन्मों बाद, फिर कभी किसी की कृपा होती है अस्तित्व की तब होता है। ये एकदम गलत है। क्योंकि ये भाव या माइंडसेट आपने अपने अंदर रखा तो अब ऐसा ही होगा, अब जन्मों बाद ही होगा। क्योंकि आपने टाइमर लगाया ना, चेतना में जैसा भाव करोगे ना फिर वो वैसे ही होने लगती है चेतना। तो टाइमर लगा है कि बम जन्मों बाद फूटेगा तो जन्मों बाद फूटेगा। 1 साल बाद तो 1 साल बाद, और अभी तो अभी। आप डरते हो, डर के कारण पोस्टपोन करते हो, टाइमर आगे का लगाते हो, अभी हो ही मत जाए, ऐसा एक भय रहता है आप लोग। मैं तो जो बता रहा हूं बल्कि वो होने से भी परे है। जो है वहां होने जैसा भी कुछ नहीं है। फिर भी अगर होने की लैंग्वेज में भी अगर आप समझना चाहो तो हमेशा वो भाव रखना चाहिए कि ये अभी संभव है, इसी क्षण। क्या बिगाड़ा है आपने? तब चेतना वैसी हो जाती है और वैसे ओपन रहती है इस क्षण के लिए, तो संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं चारों साइड से। हाँ, वैसा ही होने लगता है। तो असल बात तो ये है कि आखिर ये बुद्ध पुरुषों को या जिसको बोध हुआ है उसको होता क्या है?
जिसका इतना हवा है, आखिर हो क्या जाता है इनको? मामला तो यही है ना, वो क्या राज है या क्या रहस्य है कि क्या अचानक क्या चेंज हो जाता है। जैसे ये हम क्या देखते हैं, कब को क्या हो जाता है। तो कॉमन सेंस में बोला जाता है कि कब अपनी आत्मा में चीनी में उतर जाता है। अरे क्या उतर जाता है, वो पहले से ही चीनी है ना। तो एक कॉमन सेंस में ऐसा बोला जाता है कि वो अपनी आत्मा में उतर जाता है। तो आत्मा में उतर जाता है का मीन्स आत्मा से कहीं बाहर चले गया था क्या? एग्जिट और फिर इंटर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आत्मा में? यानी ये कप चीनी से कहीं बाहर चले गया है क्या? बताओ मेरे को। इसकी आत्मा चीनीच है, इसका सब कुछ चीनी नाम भर कप है ना। एक लैंग्वेज है बस कि कप लाओ, कप में चाय डालो। चीनी में चाय डालो कोई नहीं बोलता, कप में चाय डालो केवल यूटिलिटी के लिए। लेकिन जब आप इसको कप बोल रहे हो तब भी तो ये चीनी है ना। इसको कप बोलो या चीनी बोलो, ये है तो चीनी ना। तो आप अपने आप को मैं बोलो चाहे शरीर बोलो, आप हो तो मैं ही ना, आत्मा ही ना। आप खुद को अज्ञानी समझो या ज्ञानी समझो, ज्ञान तो आपका स्वभाव ही है ना। हो तो आप आत्मा में ही आत्मा ही हो, और कुछ थोड़ी ना हो आप। खुद को देह मान लेने से या मन मान लेने से आप देह मन थोड़ी ना हो गए हो। कैसे हो जाओगे? ये हड्डी मांस थोड़ी ना हो जाओगे आप। तो भाई देह देह है कि मैं देह हूं? भाई कप कप है कि चीनी कप है? चीनी में जल्दी बोलते हो। हाँ, कप कप है कि चीनी कप है? चीनी कप। देह देह है कि मैं देह हूं? भाई देखो, इस कप से चीनी को निकाल दो तो बचेगा कि कप। देह से अपने आप को निकाल दो तो बचेगा क्या देह? तो मैं ही हूं ना, चीनी ही है ना। चीनी ही है जिसका यूटिलिटी के लिए नाम
मैं हूं जिसका यूटिलिटी के लिए नामदेह है। कितना आसान है। ऐसी मन और बुद्धि, मन और बुद्धि से भी अपने आप को निकाल दो। मन बुद्धि बचेगी क्या? बच ही नहीं सकती। मैं हूं जिसका यूटिलिटी के लिए नाम मन और बुद्धि है। अब ये जो भी देख रहे हो सारा दृश्य, इस दृश्य से देखने वाले को निकाल दो अपने आप को, तो दृश्य दिखेगा क्या? मैं ही हूं ना जिसका नाम दृश्य है, यूटिलिटी के लिए। अच्छा, अदृश्य, अज्ञात, अव्यक्त से अपने आप को निकाल दो, वो भी नहीं दिखेगा, उसका भी अनुभव नहीं होगा। मैं हूं जिसका नाम ये अदृश्य है, अज्ञात, अव्यक्त, जो भी बोलते हो आप, अननोन, अननोएबल, जो भी है। तो मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं। ये सब विकल्प है। विकल्प का अर्थ होता है, विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होगा, और जो अस्तित्वहीन होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। कप का कोई अस्तित्व है क्या? 3 काल में कप है ही नहीं। इसको तोड़ दो, चूरा चूरा कर दो, तो कप बचेगा क्या? चीनी बचेगी लेकिन, है ना? तो कप का अस्तित्व 3 काल में है ही नहीं। ये हुआ विकल्प बोलते, और विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता। जैसे ये कप खुद को अनुभव करे तो उसको कप का अनुभव नहीं होगा, चीनी का अनुभव होगा। ठीक है? तो आप जैसे देह का अनुभव करो, तो किसका अनुभव हो रहा है? देह का हो रहा है क्या, कि खुद का हो रहा है? खुद का हो रहा है ना, खुद का एहसास है। अनुभव करके देख लो, प्रैक्टिकल। अरे देह में हड्डी है, मांस है, पता नहीं क्या क्या है, उसका अनुभव हो रहा है क्या? ब्लड है, दुनिया भर का क्या क्या है, इवन वेट है देह का 60-70 kg, जो भी, वेट का भी अनुभव हो रहा है क्या? वेट लेस का हो रहा है ना। वेट लेस कौन होती है? आत्मा होती है ना, निर्भर। तो अनुभव तो आपको अपना ही हो रहा है। बोल देह रहे हो बस। सेम ये अनुभव आपको अपना ही हो रहा है। बोल प्रकृति रहे हो, संसार रहे हो, इधर भी वैसी है, बाहर भी। बोल बाहर रहे हो बस। जैसे क्या देख रहे हो? देख चीनी रहे हो, बोल कप रहे हो, देख अपने आप को ही रहे हो।
बोल क्या रहे हो? दुनिया। देख अपने आप को ही रहे हो, बोल रहे हो देह। और क्या देख रहे हो आप, बताओ ना। और ये सब विकल्प है जो अस्तित्वहीन है, मतलब इनका अस्तित्व ही नहीं है, केवल यूटिलिटी है बस। क्या बोलते हो यार, साफ साफ दिख रहा है, वृक्ष है, ये आकाश है, सूर्य है, धरती है, ये साफ साफ शरीर दिख रहा है। आप बोलते हो तीन काल में नहीं है। नहीं है तीन काल में, दिख तो कब भी रहा है क्या लेकिन? और ये सब दिख रहा है, गहरी नींद में क्यों नहीं दिखता? कहाँ चले जाता है? अब जो चीज दिख रही है और अगर वो नहीं है, उसका पता कैसे करोगे? बताओ। हम्म। अनुभव में प्रमाण मिलता है। अनुभव करके देखो ना फिर से। कप अपना अनुभव करे तो उसको क्या अनुभव होगा? चीनी। देह का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? अच्छे से। मन का अनुभव करो, कहीं मन दिखता है तो बताओ। बुद्धि का अनुभव। अपना ही अनुभव हो रहा है। अनुभव में रहना बस, टेस्ट में, अनुभव में। मन का अनुभव हो रहा है क्या किसी को भी? मन तो गायब हो जा रहा है। जो मन जिंदगी भर परेशान किया वो है ही नहीं। करो ना मन का अनुभव। कहाँ है मन, बता दो मेरे को। किसी को भी पता चल रहा है क्या? चलेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल में सब गायब हो जाता है। तो अपना ही अनुभव हो रहा है, जिसको आप शरीर बोले, बुद्धि और मन बोले। अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। ब्रह्मांड का अनुभव हो रहा है कि अनुभव को ब्रह्मांड बोले? बताओ। क्योंकि अनुभव ही नहीं होगा तो ब्रह्मांड भी कैसे बोलोगे? अनुभव ही नहीं होगा तो शरीर, मन, बुद्धि कैसे बोलोगे? तो अनुभव को आप कह देते हो ब्रह्मांड, सूर्य, आकाश। एक सुंदर अनुभव हो रहा है प्रकृति का, अनुभव हो रहा है आकाश का, धरती का। तो अनुभव है ना। तो
तो अपना ही तो अनुभव है, अनुभव का नाम आत्मा है। अनुभव आत्मदेश से होता है। और ये सब विकल्प है, किसी का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे ये 5 तत्व से बना है, हड्डी, मांस, ब्लड में ये सब मिक्स है। जल तत्व जैसे ब्लड है, अग्नि भी है इसमें, ये 5 तत्व से शरीर बना है। लेकिन इसमें 5 तत्व का अनुभव हो रहा है क्या? हाँ, तो ये बड़ा शरीर है समझो, ये भी 5 तत्व से बना है। यहाँ पे भी आपको ये धरती, आकाश और ये जल, किसी का भी अनुभव हो रहा है क्या? अनुभव अपना ही हो रहा है, नाम ये सब दे दे रहे हो आप। देख लो, अनुभव को आप ब्रह्मांड बोल रहे हो, अस्तित्व बोल रहे हो। ये सब विकल्प है। तो जिसको बोध होता है ना, एक्चुअल में उसको अन्य की प्रतीति होनी बंद हो जाती है। लोगों का ये रहता है ना कि उसको होता क्या है, उसको अन्य की प्रतीति होना ही बंद हो जाती है। उसको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, अपना आप ही भासता रहता है। तो जब आपको किसी अन्य की प्रतीति हो ही ना, अन्य में सब आ गया, केवल मनुष्य नहीं, ये धरती, ये आकाश, ये ज्ञात, ये अज्ञात, वो अज्ञेय, सब पंटुआल, परमात्मा भी अन्य में आ गया, माया भी। जब आपको अन्य की प्रतीति ही ना हो, ना अन्य, अनन्य भक्त है जो मेरा कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, जब अन्य की प्रतीति ही ना हो, सारे विकल्प ऐसे गिर जाए, ये छिलके उतर जाएं विकल्प के, मान्यता के, और अपना आप ही भासता रहे बस, तब समझ लेना आपको भी बोध हो गया। क्या हो जाता है ना? ये हमारा एक बहुत जिज्ञासा रहती है हमको कि बुद्ध पुरुष को आखिर क्या होता है, क्या हो जाता है। वो अपने सहज स्वभाव में आ जाता है। हुआ तो आप लोगों को है। खुद को क्या क्या समझ के जी रहे हो। हाँ, हुआ आप लोग को है ना, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, किसी को प्रकाश दिख रहा है, कलर दिख रहे हैं, ऊर्जा ही ऊर्जा दिख रही है। ये सब आपको हुआ है, कुछ गड़बड़ आपके साइड है, वो नॉर्मल हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। बाकी सब एबनॉर्मल जीते रहते हैं।
सच्चाई यही है। उसको बड़ा हाई फाई तरीके से मैं बोलूं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो झूठ है ना। करोड़ों सूर्य दिखते हैं, ये क्या बकवास है यार। हाँ, अब वो तो रात को आप देख ही लेते हो करोड़ों सूर्य, थोड़े दूर रहते हैं और क्या है। एक सूर्य को देखना भला 2-4 घंटे, अंधे हो जाओगे। नहीं, वो थर्ड आई से दिखता है। मतलब आपका इंटरेस्ट देखने में ही है, समझ रहे हो। आपका इंटरेस्ट देखने में ही है। आपको अभी भी दृश्य से ही प्यार है, छिलकों से। ये सब छिलके हैं, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारा भीतर प्रकाश देखना या अनहद सुनना, वो भी स्वाभाविक चीज है। बट वो भी दृश्य जगत है, अदरनेस है वो। अधिकतर धर्म प्रकाश और अनहद तक जाते हैं, अधिकतर। बट वो भी अदर है, अन्य है। और हम क्या बोले, न अन्य, यानी दूसरे की प्रतीति ही नहीं होती वह। और दूसरे में सब आ जाते हैं, अनहद है, प्रकाश है, परमात्मा तक आ गया तो बाकी तो बात ही खत्म। दूसरे की प्रतीति का न होना, या किसी अन्य का बोध ही न होना, कुछ अलग लग ही नहीं रहा है दूसरा। वो खोजता है दूसरा दिख जाए, दिखता नहीं है, उल्टा हो जाता है। आप लोग परमात्मा खोजते हो, संसार खोजता है। तो बुद्ध पुरुष नॉर्मल हो जाता है, उसका टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल हो जाता है। आप लोग का टेम्परेचर अप डाउन है, और कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। सहज स्वभाव में आ गया ना। सहज स्वभाव में कोई दूसरा है ही नहीं, अपना आप है बस, पूरा चराचर अपना आप ही भास रहा है, कोई अस्तित्व भी नहीं है, मैं हूं बस। हाँ, मस्त रहता है वो, कोई समझे नहीं समझे कोई मतलब नहीं रहता उसको, बहुत मतलब ही होता है वो। आप लोग सोचते हो बहुत करुणा से आते हैं लोग, बोलते हैं, वो सब फालतू बात है। करुणा किस पे करेगा वो, जब दूसरा हाथ दिख ही नहीं रहा है उसको। जब दूसरा दिख ही नहीं रहा है तो करुणा करेगा किस पे वो। हाँ, ये आश्चर्य वो क्यों बोल रहा है, ये आश्चर्य, ये भी आश्चर्य आप लोग क्यों सुन रहे हो। और इस बीच जो भी हो रहा है वो महाआश्चर्य है, ये आनंद है बस। तो लोगों की जिज्ञासा होती है आपको क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई। मैं बस एक शॉर्टकट बोलता हूँ कि यार मेरे सारे संशय गिर गए। मेरा अधिकतर वो वर्ड रहता है कि मेरे सारे संशय गिर गए बस। क्योंकि वही पर्दा है संशय का, कि आप कोई और हो, कोई देह हो, कोई जीव हो, या कोई ज्यादा से ज्यादा आप सोचते हो कोई ब्रह्म हो, कोई परमात्मा हो, ये सब संशय ही गिर जाता है। किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं रहता, कंफ्यूजन नहीं रहता। तो मैं हूं क्या, मैं नॉर्मल हो जाना है,
क्या हो जाना है? तो नॉर्मल हो जाओ ना यार, उसमें क्या है? अब मैं ये हूं, मैं वो अब नॉर्मल है। चाहे वो मैं परमात्मा हूं भी क्यों ना बोले, वो अब नॉर्मल है, उसको इलाज की जरूरत है। हाँ, फिर मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, ये सब अहंकार है, अब नॉर्मल है ये सब। हम ज्ञान वाले हैं, हम भक्ति वाले हैं, हम प्रेम वाले हैं, सब अब नॉर्मल है। सिंपल साधारण कोई नहीं, सिंपल बस मैं हूं। क्या दिक्कत है? अपने आप से किसी को दिक्कत है? तो अब मुद्दा ये है कि अन्य की प्रतीति होना हमको कैसे बंद हो जाए। चलो आपको हो गया वो तो ठीक है, अरे भाई हमको कैसे बंद हो जाए, एकदम से शटर डाउन हो जाए, ये दिखना बंद ही हो जाए, अन्य की प्रतीति होना ही बंद हो जाए। इसका उपाय क्या है? ये सब सवाल पूछा करो, ढंग के सवाल पूछा करो। पूछो एक बार ढंग से तो मेरे से। सही पूछने भी आना चाहिए ना। अच्छे से पूछो यार। सब पूछो ना यार। अन्य की प्रतीति हमारे लिए भी कैसे बंद हो जाए। नॉर्मल नहीं हो पा रहे हो, ओके। अरे भाई देखो, अन्य की प्रतीति हमारे लिए होना कैसे बंद हो जाए, अब भी होना चाहिए, ऐसा पूछो। अभी खुला मेरा गला, 5-7 दिन से एकदम बंद, कफिंग। ये चाय बड़ी जबरदस्त बनी थी। हाँ, ये तुलसी वाली पिलाया करो बस। तो कहाँ थे अपन? अन्य की प्रतीति अभी के अभी बंद करो यार। क्या करना है, कैसे करना है, आप जानो। काहे को ये गुरु गुरु खेल रहे हो, ऐसा बोला करो ना मेरे को, है कि नहीं भाई? हाँ ऐसे। जब तक नहीं होगी जाने नहीं देंगे। नहीं, अभी तो अपने पास 7 दिन है, हम अभी की बात कर रहे हैं भाई, अभी। सूरज ढलने से पहले हो जाना चाहिए मैक्सिमम। अरे भाई एक चीज देखो, अन्य है ही नहीं तो प्रतीत कैसे होगा? कहाँ है अन्य, बताओ मेरे को। जैसे मैं आपको बोलूं तू,
तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तो मैं आपको बोल रहा हूं तू, तो उधर ये तू को सुन कौन रहा है? तो उधर अन्य हुआ क्या कोई? बताओ ना मेरे को। बोलने भर में तू है, जैसे बोलने भर में क्या बोलते हैं इसको, कप है तो चीनी, बोलने भर में तू है, हूं तो मैं ही। उधर कौन सुन रहा है? मैं ही सुन रहा है ना। तो अन्य है कहाँ? पहले पता तो लगाएं अन्य का, तब तो उसकी प्रतीति बंद करें। पहले होने को तो मांगता ना अन्य, तब तो उसको मारेंगे, पीटेंगे या हटाएंगे, हो तब तो। हाँ, ऐसा पूछना चाहिए। पहले इधर तो कंफर्म कर लो ना भाई। तू ही है, तू ही है, किसको बोल रहे हैं? मैं को ही बोल रहे हैं, तू ही है, ठीक है। अब इधर तू बोलने वाला भी कौन है? इधर से भी मैं, ठीक। अब वृक्ष बोलने वाला कौन है? अब वृक्ष का अनुभव करो, तुरंत अभी करो, अनुभव में जाओ ना। मतलब खाली ऐसे देखो, आंख से देखो बस, और फीलिंग अनुभव करो। तो वृक्ष में देखो, लकड़ी है, अंदर छाल है या क्या क्या, किसी का अनुभव हो रहा है क्या? जैसे ये हड्डी मांस ब्लड का अनुभव नहीं होता, आपको अपना ही अनुभव होता है। तो वृक्ष में क्या क्या चीजें हैं, जो भी, उसका अनुभव हो रहा है क्या? देखो, तो अनुभव किसका हो रहा है? अपना ही अनुभव हो रहा है, जिसको वृक्ष बोल रहे हो आप। अच्छा, एक और चीज गौर करना। देह दृष्टि से भीतर है और बाहर है, भीतर बाहर जैसी कोई चीज नहीं है। खुद को देह मानते हो करके अंदर वाला भीतर हो गया, ये बाहर हो गया। अच्छा, भीतर का अनुभव करो, भीतर का अनुभव हो रहा है कि अपना हो रहा है? देखो अच्छे से देखो, भीतर भीतर साला जिंदगी खराब कर लिए है। भीतर का अनुभव हो रहा है कि अपना हो रहा है? बाहर, बाहर, बाहर का अनुभव करो, किसका अनुभव हो रहा है? अपना ही हो रहा है ना, तो मैं ही हूं ना, भीतर बाहर है कहाँ? तो अन्य कुछ है ही नहीं, तो उसको गिराए कैसे? क्या अन्य है बताओ ना। अब वो मैं हूं, अपने ढंग से बोल रही है चिड़िया, लैंग्वेज अलग है बस, अपने होने को बता रही है ना वो। और क्या बता रही है चिड़िया? अपने होने को बता रही है, अपना गीत गा रही है। तो होना तो है ही। अब उसका होना, मनुष्य का होना, वृक्ष का, धरती का होना तो एक ही है ना, इसका उसका का मतलब ही नहीं है उसमें। लेकिन आप लोग को अभी बोलना चाहिए, अभी हमारे संशय नहीं गिरे हैं। गिर गए?
और कुरेदना चाहिए। पलटी नहीं हो रहा है, हाँ ऐसे पूछना चाहिए ना। और विस्तार से। हाँ। देखो विस्तार से अपन चलते, ठीक है। अब ये स्थान है, ठीक है। आप जैसे विजय जी वहां बैठे, आपको उधर अपना अनुभव हो रहा है शरीर के भीतर, ठीक है। इधर मेरे को, मैं को अपना अनुभव हो रहा है इस शरीर के भीतर, ठीक है। अब आप इधर आओ, यहां बैठो, जल्दी जल्दी। अब क्या चेंज हो गया? कुछ चेंज हुआ क्या? वही हो रहा है ना। तो बस ऐसे ही आप कभी वृक्ष बन जाओगे, कभी आकाश, कभी धरती बन जाओगे, तो सेम होगा ना। जैसे इधर से इधर चेंज कर दिए, ऐसे ही कहीं भी चेंज कर लोगे तो सेम रहेगा। समझे? तो ऐसा कभी भी चेंज कर लिए ना, जैसे कुछ भी बन गए व्हाटएवर, तो सेम रहेगा ना। हाँ, ऐसा बदल थोड़ी ना जाएगा। फंसा लेता हूं ना मैं। पलटी किया भाई, आप पलटी बोले तो थोड़ा और। हाँ, जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष के पास वाणी नहीं है, उसके पास वो इंद्री नहीं है, तो वो मैं हूं थोड़ी ना बोलेगा। जैसे हमारे पास वाणी है, ये इंद्रियां हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मैं हूं। वृक्ष को किससे टैली करोगे? है से, है ना। वृक्ष है, धरती है, आकाश है, ज्ञात है, अज्ञात है, सर्व है, असर्व है। अब है को वृक्ष बोल रहे हो ना, जैसे मैं को देह बोल रहे हो, तो है को धरती, है को आकाश, है को ही आप बोलते हो मैं हूं। बगैर है के कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भाई। तो इसका वृक्ष का आधार क्या है। हाँ, मैं और है पर्यायवाची है। जैसे मनुष्य को समझाने के लिए मैं, और इधर टैली करने के लिए है। लेकिन 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 एक चीज बताना, अब है तो सबको कंफर्म है तो सबको कंफर्म है। अब है का अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है? बोलो। खुद का हो रहा है ना यार। अस्तित्व है का अनुभव करो, किसका अनुभव हो रहा है? तो फिर कहानी वही आ गई, क्योंकि कहानी कोई और है ही नहीं ना। अनुभव से चेक किया करो, ये पूरे है का अनुभव करो तो आपको अपना ही अनुभव होगा।
है का नहीं होगा? अपना ही होगा। अब और थोड़ा सा डीप चलो। अब इसका उसका इधर उधर का अनुभव छोड़ो, अनुभव का अनुभव करो। बताओ किसका अनुभव होता है? अनुभव का अनुभव करो, प्रैक्टिकल। अनुभव का अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? अनुभव का अनुभव नहीं होगा अब, वो भी मैं का ही होगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि कोई अनुभव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि फिर मैं अनुभव से भी परे हूं करके कोई अनुभव नहीं होता। अब अनुभव से परे, सारे अनुभवों से परे का अनुभव करो। अनुभव करने वाला तो मैं ही है ना, तो मैं ही होगा। मैं ही होगा। हर हालत में जो रहे वही तो सत्य होगा ना। तो हर हालत में कौन है? मैं ही हूं कि कोई और है? असल में बात क्या है, सिक्के के दोनों साइड हेड है। जैसा उछालोगे वो हेड ही आएगा। शोले मूवी मैं ही आऊंगा ना यार। हाँ, और दूसरी चीज आ कहां से जाएगी? तो अन्य है ही नहीं तो प्रतीत कैसे होगा? बताओ ना मेरे को। अन्य है ही नहीं तो प्रतीत कैसे होगा? अब आप बोलोगे ये अभी भी हमको ये अन्य लग रहा है, वो अन्य लग रहा है, तो अनुभव में जाके देखो। गुरुदेव आप ये मानते हैं? अभी रुको, आपको 3 महीना सुनना है। हाँ, अनुभव करो अभी अन्य का। सपोज चलो अन्य है भी, सपोज जैसे मैथ्स बनाते हैं ना अपन अपन तो सपोज ऐसा है, ऐसा चलता है ना। सपोज भी नहीं हो रहा है क्योंकि है ही नहीं तो होगा कहां से यार? अन्य होना तो चाहिए ना, तब तो प्रतीत हो। अब और डीप चलो। अब आप क्या गलती करते हो उसको समझो, है ना। आपको अपना दायरा पता नहीं। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ये सबका अनुभव करो, ठीक, तो आप अपना फोकस इधर से ही जलाते हो। यहीं से ये शरीर के माध्यम से ही ये चलो इंस्ट्रूमेंट भी है, इसी से एक टॉर्च जला के या बड़ी ऐसे रोशनी जला के
अनुभव करते हो, केवल इसी साइड से अनुभव करते हो आप, अपने शरीर के साइड से। अब सबके साइड से अनुभव करो। इसको बोलते हैं प्रलय। क्या बोलते हैं? विकल्पों की प्रलय, मतलब जो विकल्प है ही नहीं वो मिट जाता है। सबके साइड से अनुभव करो, अपनी रेंज पहचानो ना। केवल बॉडी भर से क्यों कर रहे हो? इधर से भी करो, इधर से भी करो, अनंत जगह से करो। जैसे देख रहे हो, इसी आंख से क्यों देख रहे हो? सब आंखों से देखो, अन्य खत्म हो जाएगा। देखने वाला तो सबकी आंख में एक है ना। सब आंखों से देखो भला क्या दिखता है? कोई अन्य दिखता है? सब आंखों से देखो, सब कानों से सुनो, सब कानों से सुनो 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 सुनो। क्या सुनाई दे रहा है? अन्य खत्म हो गई ना प्रतीति। सबके होने में जियो, केवल पर्सनल होने में मत जियो। सबके होने को पर्सनल बना दो ना यार, प्राइवेट बना लो सबके होने को। धरती आकाश ये सारा चराचर के होने से जियो, अपनी रेंज पहचानो, तो अन्य कहां से प्रतीत होगा? अब सारे संतों के होने में भी जियो, सारे अवतारों के, राम कृष्ण शिव जगदम्बा, सब के होने में जियो। और अनंता अनंत देवी देवता हैं और ऋषि मुनि हैं, सब सब के होने से जियो। वो भी आप ही का होना है ना। होना अलग अलग थोड़ी ना। अब अन्य का नाम और निशान नहीं। अब किसी से प्रेम होता है ना फिजिकली भी, तो वो इंसान दूसरे के शरीर में भी जीता है, केवल एक शरीर में। अब वही प्रेम पूरे अस्तित्व से हो गया तो ये पूरा आपका शरीर हो जाता है ना। अब हो जाता है ऐसा नहीं है, ये पूरा आपका शरीर है। ये पूरा आप ही का शरीर है, और शरीर के अंदर ये छोटे छोटे कई शरीर और हैं। जैसे इस शरीर के अंदर छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु हैं, वैसे इस शरीर के अंदर ये छोटे छोटे शरीर और हैं। ये आप ही का शरीर है। ब्रह्म शरीर बोल लो, नाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है ना।
सबकी आंखों से देखने पर क्या दिखता है? वही सर्वोत्तम दृष्टि है जहां दूसरा नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता है बोलना भी अज्ञानता है, वो भी अदरनेस है। कुछ नहीं दिखता भी अदरनेस है, सब कुछ दिखता है भी अदरनेस है। वो अन्य की ही प्रतीति है ये सब। अब सबकी आंख से देखो, जितने भी बैठे हो अभी, क्या दिखता है? देखना दिखना बंद हो जाता है। देख लो, आजमा लो, सबकी आंखों से देखो, देखना दिखना सबके कानों से सुनो, और इतना ही सिंपल है। जैसे अभी आप सबकी आंखों से देखे, सबके कानों से सुने, सबकी बुद्धि से समझो, केवल अपनी बुद्धि से ही मत समझो, सबकी बुद्धि से समझो। क्या समझ में आता है? सब खत्म होते जाते हैं ना, देखना दिखना, सुनना सुनाना, बुद्धि सोच समझ सब समाप्त। बस आप ही आप रहते हो, सबकी बुद्धि से समझो। ऐसे ही सबकी आत्मा में रहो, सबकी, ये पूरे चराचर की, ये वृक्ष धरती आकाश हर मनुष्य, ज्ञात अज्ञात अज्ञे, सबकी आत्मा में रहो। अन्य का भाव ही गिर गया। इसी को बोलते हैं विश्व आत्मा। कोई परमात्मा बोल देता है, शब्द मैटर नहीं है, प्रैक्टिकल। सारे छिलके उतर गए ना।
तो अब आप सबकी आंखों, सबके कानों, सबकी बुद्धि, सबकी आत्मा में नहीं रहे, अपने आप में ही रहे हो आप। बोलने में भर सब है, बोलने में भर कब है। ये प्रैक्टिकल बोलने भर में सब था, रहे आप अपने आप में ही। अगर ये अपना आप नहीं होता तो रह कैसे लेते? किसी के घर में घुस जाओगे? है घुसने देगा कोई? ये अगर अपना आप नहीं रहता तो रहते कैसे? किसी के कान से कैसे सुन लेते? सबकी आंख से देख कैसे लेते? सबकी आत्मा में रह कैसे लेते? ये अपना आप ही है ना। बोलने भर में सब है और सब अब गिर गया, क्योंकि था ही नहीं विकल्प। लगता है अब टेम्परेचर नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? मैं कर ही दूंगा। हाँ, मैं डॉक्टर हूं इसका भैया। हाँ नहीं, इसमें संशय नहीं आएगा कि फिर ऐसा ना हो जाए, वैसा फिर चले जाए तो घट बढ़ ना हो जाए, ऐसा इसमें संशय नहीं आएगा। क्योंकि देखो, जो मैं हूं ना वो कम ज्यादा होता ही नहीं। मैं हूं का टेम्परेचर ऑलरेडी परफेक्ट है। मैं कम ज्यादा थोड़ी ना किया, बोलने भर में कम ज्यादा है। बोलने भर में कफ है ना। बोलने भरने में आपको कम ज्यादा बोला मैं। क्या है, घुमा फिरा के लाओ ना तो समझ आती है बात। शुरू में बोल देता मैं हूं, मैं तो टेम्परेचर ऑलरेडी सेट है। अब थोड़ी ना एग्री करते, अब एग्री करोगे। उसमें टेम्परेचर अप डाउन होता ही नहीं ना। अरे मैं ही तो बुद्ध पुरुष है। हाँ, आप जिसको मैं बोलते हो ना, मैं हूं, वही तो मास्टर है। आप ही। वहां अप डाउन होता ही नहीं है। कभी भी मैं हूं कम ज्यादा हो गया ऐसा लगता है? होता ही नहीं है ना भाई, उसका नेचर ही नहीं है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, आ गया ना अंतिम सूत्र। तो जितना भी हम 1-2 घंटे जो भी चर्चा की वो बोलने भर में है, हूं तो मैं ही। जो भी चर्चा हुई, वाटेवर, धरती आकाश, पता नहीं क्या क्या बोला हूं मैं, वो बोलने भर में है, हूं तो मैं ही। ऐसे चाय पिलाया करो यार। तो यही बुद्ध पुरुषों को होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल। सही बात बताया। क्योंकि हमारा ध्यान कभी भी सिंपलनेस में नहीं जाता, जो मैं हूं बस सिंपल। हमको कुछ एक्साइटेड चाहिए। वो मन है, मन को एक्साइटेड चाहिए रहता है। कोई विस्फोट हो जाए, कोई घटना घट जाए, वो मन है।
फिर सब जय जयकार करें कि इसको हो गया, ये सब मन है। हाँ, आप घटना चाहते ही इसलिए हो कि सब जय जयकार करें। वो आत्मा नहीं है भैया, आत्मा घटनाओं से बंधी नहीं रहती। जो घट घट वासी है वो क्यों बंधेगा भैया घटनाओं में। तो अन्य की प्रतीति हो रही क्या किसी को? तो बुद्ध पुरुष को अन्य की प्रतीति नहीं होती, शोक मोह नहीं होता। किसी को अगर कोई ज्ञानी है बोलता है उसको शोक मोह हो रहा है, दिख रहा है, तो वो बोध पे कलंक है। क्या है? कलंक। हाँ, ये हो सकता है वो शोक और मोह की एक्टिंग कर रहा हो, वो एक अलग चैप्टर है। बट उसको शोक मोह नहीं होता। उसकी देह चले जाए, पूरा प्रलय आ जाए, उसको शोक मोह नहीं होता। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो प्रेम से विहीन होता है, वो प्रेम ही प्रेम होता है। एक चींटी के लिए रो भी लेता है, चींटी मरती है उसके लिए रो लेता है, और पूरा प्रलय आ जाती है सृष्टि में तो मुस्कुराता रहता है। उसको आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो आप ही हो। अपने आप को कैसे पकड़ोगे? तो इनफ फॉर फॉरएवर। प्रेम प्रणाम।